वेलकम टू स्टडी विथ नौकरी वाला। 71th बीपीएससी के लिए मैं टेक्स्ट बुक ऐप से है वीडियो में एक टेस्ट जो कि 10 या 20 क्वेश्चन का होगा दूंगा और उसका रिकॉर्डिंग यहाँ पे डालूंगा। ये वीडियो 3 से 4 मिनट का होगा जिसमें आपका 10 से 20 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा, उसका रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये पहला वीडियो है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक पेनिसिलिन का प्रारंभिक खोज किसने किया था? तो ये तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। अगला क्वेश्चन है, एक समान डीएनए अणु में पाया जाने वाला क्षारक जोड़ी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो डीएनए में 4 प्रकार के ये क्षारक जोड़ी पाए जाते हैं। तो इसमें चारों का, जिसमें एडेनिन होता है, थायमिन होता है, गुआनिन होता है और साइटोसिन होता है। तो एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ जुड़ा होता है और गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है। तो एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ा होता है, ये सही है। अगला है, क्वाशियोकर रोग किसी कमी से होता है? तो क्वाशियोकर और मरासमस, ये जो दो बीमारी है प्रोटीन की कमी से होता है। तो क्वाशियोकर प्रोटीन। इसमें उत्सर्जी अंग का पूछ रहा है, तो प्लेनेरिया, केचुआ, कॉकरोच और प्रॉन। तो केचुआ देखिए, केचुआ का होता है नेफ्रीडिया। तो इसमें इंग्लिश में तो नहीं है, हिंदी में तो नहीं लिखा हुआ नेफ्रीडिया। तो अगर ऐसा कभी हो तो आप एग्जाम में इंग्लिश का क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो एर्थवॉर्म का हो जाएगा नेफ्रीडिया, जो कि सी नंबर में है। तो टू का सी फर्स्ट में है और थर्ड में है। फिर आगे देखते हैं, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो होता है वो ज्वाला कोशिकाओं का ये होता है। तो ज्वाला कोशिका था डी में, तो 1 का हो जाएगा डी। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1 का डी और 2 का केचुआ का ब्रिकक या नेफ्रीडिया। तो हम लोग इसको मार सकते हैं 2 को ही देख करके। स्वात्रिक ग्राही रुधिर समूह में क्रमशः कौन से प्रतिजन व प्रतिरक्षी होते हैं? तो स्वात्रिक ग्राही रुधिर समूह जो होता है यूनिवर्सल गेनर, किसी से भी रक्त ले सकता है। तो वो एबी जो होता है रक्त ब्लड ग्रुप, वो किसी से भी रक्त ले सकता है। तो एबी जो है इसमें कोई भी तरह का प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है और इसमें एंटीजन पाया जाता है एओबी। तो इसमें एओबी प्रतिजन पाया जाता है और कोई भी तरह का प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 4। अगला, रुधिर में उपस्थित प्रतिस्पंदक जो कि प्रोथ्रोम्बिक के संक्रियण को रोकता है। तो देखिए, कई बार आपको साइंस में क्या होता है कि हिंदी में बहुत से अलग वर्ड होते हैं जो इंग्लिश में अगर नहीं समझ में आता तो इंग्लिश में आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सीधा सा बात यह है कि रुधिर में क्या होता है, रक्त में, खून में, जो कि शरीर के अंदर खून को जमने से रोकता है। तो हिपेरिन एक सब्सटेंस होता है खून में जो कि शरीर के अंदर खून को जमने से रोकता है। अगला है, कौन सा प्रोटीन एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जाना जाता है? तो प्रोटीन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जानते हैं। प्रोटीन और उसका रासायनिक नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छा से याद कर लीजिए। कौन सा प्रदूषक ब्लैक फुट रोग का कारण बनता है? तो ब्लैक फुट रोग जो होता है आर्सेनिक के कारण होता है। ठीक है, तो एग्जाम में जो बीमारी है उसका कारण जो है उसमें जीवाणु, कीटाणु, इसम का जो होता है बीमारी, और इसके अलावा जो बहुत से तत्व से बीमारी होते हैं, जैसे आर्सेनिक से होता है, पारा से होता है, कैडमियम से होता है, तो वो सब भी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उच्च रक्तचाप के लिए जिम्मेदार है? तो उच्च रक्तचाप के लिए सोडियम जिम्मेदार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में पुनर्जनन का उदाहरण है? तो पुनर्जनन का उदाहरण जीवाणु में पौधे में कहता है। तो पौधा तो जीवाणु तो पौधा है नहीं, पौधा इसमें एक ही है, कटिंग से नए पौधे का विकास, तो उसी को मार देते हैं। देखिए ये है, इसमें 10 का 10 क्वेश्चन सही हुआ। चाहे तो आप इसको फिर से सोल्यूशन में देख सकते हैं। प्रतिजैविक पेनिसिलिन की प्रारंभिक खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। डीएनए में 4 प्रकार के ये पाए जाते हैं जिसमें एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ा होता है और साइटोसिन गुआनिन के साथ जुड़ा होता है। अगला है, क्वाशियोकर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशियोकर और मरासमस 2 बीमारी है। उत्सर्जी अंग वाला था, प्लेनेरिया में होता है ज्वाला कोशिका, केचुआ में होता है नेफ्रेडिया, है ना, तो इसे आप मार सकते हैं। यूनिवर्सल गेनर जो ब्लड ग्रुप है एबी है, एबी में कोई भी तरह का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इसमें ए और बी एंटीजन पाया जाता है, तो सही है। रुधिर जो रक्त है खून शरीर के अंदर हिपेरिन के कारण जमता नहीं है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक की कमी से होता है, आर्सेनिक तत्व के कारण होता है, आर्सेनिक एक भारी तत्व है ना, उसके कारण से होता है। कौन सा तत्व उच्च रक्तचाप के लिए जिम्मेदार है? सोडियम। और पौधे में पुनर्जनन है तो कटिंग से नए पौधे का विकास, पौधा का ही बात है तो पौधा का ही मार दिए हैं। इसमें तो हमको भी कन्फ्यूजन था, लेकिन चूंकि पौधा था तो पौधा को ही मार दिए हैं और सही भी हो गया है।